तो देख सकते हैं किस तरह से हमारे साथ पशुपति कुमार पारस और दूसरे तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है। सर श्रद्धा अर्पण करके कैसा लग रहा है? ये जो नेता थे इनको कभी नहीं भुलाने वाले नेता थे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नेता थे नहीं, नेता अब हैं जी। और अभी उनकी जरूरत है इस समाज को, और उसी रूप में हम लोग देखते हैं। पारस जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी स्मृति को शेष रखने के लिए इस तरह का आयोजन उन्होंने किया है, और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चल करके समाज के लिए, राज्य के लिए जो काम करना होगा उसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं अब हम लोग सारे लोग इस चीज को मिस करने वाले हैं, यादगार पल है ये। कोई मिस करने वाले हम लोग नहीं हैं। जो पुरानी बात जाते हैं वो अपनी स्मृति को छोड़ के जाते हैं, और उसका लाभ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब उनका आशीर्वाद रहेगा, हम लोग किसी भी तरह से मिस नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। हम प्रयास करेंगे उन तमाम लोगों से बात करने का जो लोग यहाँ पर आज उपस्थिति अपना दिखाए हैं। बने रहे हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। सर कैसा लग रहा है अपने बहुमूल्य नेता को खोकर? आज उनका पहला पुण्यतिथि। मैं तो खगड़िया से ही राजनीति की शुरुआत मैंने किया है जी, और खगड़िया में इनका जन्म स्थान रहा, विधायक रहे, लंबे तक बिहार की राजनीति में रहे। और ये जिस तरह बिहार के ग्रास रूट पर काम करते थे, बहुत कम लोग हैं। और हम लोगों ने तो चुनाव के दौरान कभी 70 सभाएं साथ में किया। जी जी बिल्कुल। और कार्यक्रम के दौरान भी ये पुरानी यादों को 67 के ज़माने में, 69 के ज़माने में किन चीज़ों से प्रेरणा लेकर राजनीति में आए थे, और कहाँ शहर बन्नी जैसे गांव से, सुदूर देहात से आकर देश की राजनीति में रामविलास पासवान जी का योगदान रहा। यह अनोखा था, इसमें कहीं दो मत है। कहीं ना कहीं अब हम नम आंखों से इनको हमेशा याद करने वाले हैं। स्वाभाविक इतने बड़े नेता के साथ काम करना ही हमारे लिए गौरव की बात थी, और स्वाभाविक है बिहार के लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ सम्राट चौधरी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे नेता है जिनको हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ तो आप लोग राजनीति में बहुत पहले से एक दूसरे के साथ थे। आप अपना सिर्फ अनुभव बताइए, इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा और हमेशा बेटा के समान मानते थे। हमेशा कभी भी गरीब पिछड़ा लोग जब भी आगे बढ़ें उनको हमेशा उन्होंने मदद किया है। 2015 के चुनाव में मुझे काफ़ी समय उनके साथ रहने का मौका मिला। पूरे बिहार में प्रचार के दौरान में मैं उनके साथ हमेशा रहता था, और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। और सिर्फ बिहारी नहीं, पूरे देश के नेता थे। गरीब के हमेशा हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, और जब भी उनको मौका मिला, रेलवे में जब थे तो बिहार में बहुत सारा रेलवे के लिए काम किए, और समाज में हमेशा सबको जोड़ के रखते थे। लोगों को बैठा के खाना खिलाने का उनका बहुत ज़्यादा ये शौक़ था कि कोई भी आए उसको बैठा के अपने हाथों से खिलाना, और ख़ास करके उनको मछली बहुत पसंद थे। तो नॉनवेज लेकिन वो काफ़ी खाते थे, और हमेशा उनको लिए हम लोग बना के लाते थे। हर तरह के नॉनवेज में हर तरह का चीज़ें उनको बहुत पसंद रहती थे। चलिए बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ मुकेश साहनी थे जिन्होंने अपनी यादों को बयां किया कि किस तरह से वो हमेशा उनके साथ रहा करते थे, और खासकर उन्होंने ये भी बताया कि रामविलास पासवान को नॉन वेज थोड़ा सा पसंद था, और उसमें भी मछली बहुत वो अच्छा लगता था, और मछली पर वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। हम और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहे। चंदन जी है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं हम अपने दिग्गज नेता को आज खो चुके हैं, नम आंखों से याद कर रहे हैं। आपसे व्यक्तिगत संबंध उनका कैसा था? हमसे नहीं, पूरे देश के बच्चा से उनका संबंध अच्छा था। पूरे देश के बच्चा, वो एक जननायक नेता थे। उनका जितना भी उनके बारे में बताएं वो बहुत ही कम होगा। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं खाना खाए नहीं खाए, कहीं ना कहीं आपसे एक वैसा संबंध था उनके साथ? वो सभी बच्चे को अपना बच्चा समझते थे, बेटा समझते थे। उनके अंदर भेदभाव नहीं था, चाहे वो जात का भेदभाव हो, चाहे अमीर गरीब का भेदभाव हो। वो गरीब अमीर सबके साथ रहते थे, है ना। वो एक जननायक नेता था, है ना। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जननायक के नेता थे, और
हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनका व्यक्तिगत संबंध क्या था, कैसे उनको आज याद कर रहे हैं। सारे बातों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, ऐसे में लेकर पहुंचे हैं सूरजभान सिंह, उनसे बात करेंगे। दादा आज पहली पुण्यतिथि है और ये पहली पुण्यतिथि है और संपूर्ण देश के लोग मना रहे हैं इनकी पुण्यतिथि, क्योंकि देश का मसीहा थे अम्बेडकर थे। कैसा लग रहा है इतना हुजूम जो सैकड़ों के हजारों की तादाद में लोग? आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्यार स्नेह है जो लोगों को खींच के ले आ रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सूरजभान सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो आदरणीय हमारे जो नेता थे उनका स्नेह और प्यार है, जो कि जो कार्यकर्ता है, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन्हें खींच कर लाया गया है। और अपडेट देंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ।